एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनका नाम है मोहन यादव साहब। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर छापी कि मोहन यादव साहब के परिवार ने जमीनात के कारोबार करके जहां पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास का काम करवाया, वहां पर मोहन यादव साहब और उनके परिवार ने उन जगह पर जमीन खरीदकर फायदा उठाया। बीजेपी का मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव उनकी ताईद में खड़े हो गए और खड़े होकर क्या किए कि नहीं नहीं, मोहन यादव को हटाने की बात हो रही है। अखिलेश यादव से हम पूछना चाह रहे हैं, वो यादव है और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। संभल में मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, नोटिसें दी जा रही हैं, अखिलेश को तकलीफ नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है कि यादव बीजेपी का होगा तो अखिलेश कूद कर उसकी मदद को जाएंगे, जो यादव नहीं होगा अखिलेश के पेट में दर्द नहीं होगा। और आप मुझे कहते हैं कि मोहन भगवत से मिलाते हैं। अरे नादानो, तुम्हारे नेता को तुम जाकर पूछो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से तुम्हारे नेता को इतनी मोहब्बत क्यों है, बताओ मुझे। किस लिए मोहब्बत है बताओ। मोहब्बत की बुनियाद जात है और मैं तुम्हारे लिए पुकार रहा हूं, लड़ रहा हूं। ना मैं जात देख रहा हूं ना कुछ देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं मजलूम है तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये अखिलेश की सियासत है कि यादव बीजेपी का होगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। ये पीडीए का असली चेहरा है आपके सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हमको मोहन भगवत से मिलाते हैं, अब जाकर तुम्हारे नेता से पूछो। बिहार में भी अखिलेश यादव अपने 5 मुस्लिम, कितने 2 या 4 मुस्लिम विधायक को बिहार भिजाए और हर जगह पर जाकर ओवैसी के बारे में बोलो, ओवैसी के बारे में बोलो। ऐसा लग रहा था कि हमारे सास ससुरे भी इतना नाम नहीं लेते, हमारा ही वजीफा पढ़ रहे थे। सीमांचल की जनता ने कहा कुछ नहीं, वोट कटेगा नहीं, मंजलिस को वोट जाएगा, पतंग छाप को वोट जाएगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। ऐ चश्मे उदू मुझको हिकारत सा ना देख, जिस पे कुदरत को नाज है वो इंसान हूं मैं। जिस पर कुदरत को नाज है इंसान हूं मैं। तुमको नाज होगा अखिलेश पर, तुम अपनी नाज करते रहो। अखिलेश को तड़प है तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री, जहां पर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जहां पर शरीयत में मदाखलत की जा रही है उस मुख्यमंत्री की क़यादत में, उसके लिए अखिलेश यादव मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी बचाव के लिए आ रहे हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों जो कहते हैं कि नहीं नहीं समाजवादी, अरे समाजवाद नहीं है, ये सिर्फ यादववाद की सियासत है जिससे आपको निकलकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोग मुझसे पूछते हैं क्या वैसी तुम क्या सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे? नहीं, मुसलमान की बात इसलिए करता हूं, दलित की बात इसलिए करता हूं कि सबसे ज्यादा जुल्म उन पर होता है। बताओ बिहार में एक नौजवान 28 साल का बच्चा भारत भूषण तिवारी, उसका एनकाउंटर करके गोली मार दी गई। वो सरेंडर किया अपने आप को पुलिस के सामने। अखबार हिंदू की रिपोर्ट है कि पुलिस वालों ने घेरा लेकर उसको 2 गोली मारी। वो भारत भूषण तिवारी मुस्कुरा रहा था, फिर पुलिस की गाड़ी में डालकर और 3 गोलियां मारी। वो भारत भूषण तिवारी मर गया। उसके लिए मैंने आवाज उठाई। ये नहीं देखा कि मुसलमान है, मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है
तो फिर कोर्ट को, बीएनएस को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ, संविधान की बात करता है। वो भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था, एक ब्राह्मण बच्चा था। तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? नहीं। नाइंसाफी जहां पर होगी हम आवाज उठाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यह भी अपील कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाबा, हम उनसे पूछना चाहते हैं 2024 में पुलिस कांस्टेबल का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक कैसे हो गया बाबा? पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक कहां से हुआ? गुजरात के प्रिंटिंग प्रेस से हुआ। पेपर लीक आप जानकर तकलीफ होंगी कि 10 साल में 48 मरतबा री एग्जामिनेशन हुआ भारत में। 10 साल में 48 मरतबा, और 89 मरतबा पेपर लीक हुआ है। 56 इंच का सीना देश के प्रधानमंत्री का, मगर उसमें से भी पेपर लीक हो जा रहा है। 10 साल में 48 मरतबा री एग्जामिनेशन, 89 मरतबा पेपर लीक। महाराष्ट्र में टीचर्स का इम्तिहान पेपर लीक। माने बताओ ये लीक कैसे हो रहा है? अब हद तो ये हो गई। आप देखिए कि फिर दोबारा इम्तिहान हुआ। 28 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे। कितने पोस्ट के लिए? कुछ 26,000 या 30,000 पोस्ट के लिए। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं, तुम नफरत करना चाहते ना, करो हमसे नफरत, मगर ये तो बताओ कि 11 साल में तुमको क्या मिला सिवाय नफरत के? 26,000 पोस्ट के लिए 28,50,000 बच्चे इम्तिहान लिखते हैं। बताओ आपको क्या मिला? आज हम आ रहे थे तो जहां पर हम होटल में ठहरे, मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कुछ बोल दीजिए। हमने कहा क्या सवाल है तुम्हारा? तो कहा वो चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए, चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है? बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री, कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं? अगर बात करने वाले का नाम राम माधव जो आरएसएस के नहीं होता, ओवैसी होता, तो टीवी वाले आसमान को सर पे उठा लेते थे। कैसा तुम पाकिस्तान से बात करे? अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना? हमारे बुजुर्गों ने
उस वक्त पाकिस्तान का रुख नहीं कि हमने भारत को अपना सरजमीन माना और मानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जुल्म करते जाओ मगर याद रखो हम इस जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी जमीन में पैदा हुए, इसी जमीन में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, इसी जमीन पर सीना तान कर अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर अपना नेता बनाएंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर जो हमारी सरजमीन है हम अपने पूरे हुकूक को मनवा कर रहेंगे।